हेलो दोस्तों, गुड डे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आईटीआई की ट्रेड फिटर से रिलेटेड ट्रेड थ्योरी की ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं और अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। इसी तरह से आज भी हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे। हमें पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 4 से 5 महीना हो गया लॉकडाउन चलते हुए। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम सब डैमेज हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं और आप तक हम अपनी बात को पहुंचाएं ताकि आप एग्जाम की तैयारी कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर सकें। तो आज भी हम आपको लिए लेकर के आए हैं एक वीडियो, और ये बता दें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है NS2 लेवल 5। NS2 लेवल 5 पैटर्न से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर नंबर 2 ट्रेड थ्योरी का स्टार्टिंग का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है। तो उससे रिलेटेड आज हम सेफ्टी टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको सेफ्टी की एक तो सेट चीज समझ में आ सके और आप एग्जाम की तैयारी कर सके। तो देखिए, हमने बोर्ड पर सारा नोट कर दिया है। सेफ्टी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सेफ्टी का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है सेफ्टी की। सेफ्टी क्या है? तो सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि खुद की हिफाजत। खुद की हिफाजत या किसी की भी हिफाजत कर सकते हैं। अपनी हिफाजत हुई, दूसरे की हिफाजत हुई। तो सुरक्षा का मतलब होता है हिफाजत से। और वो हिफाजत कैसी हो सकती है? वो हिफाजत या सुरक्षा स्वयं की भी हो सकती है, खुद की भी हो सकती है, या जिस जगह हम रहते हैं उस जगह की भी हो सकती है, और जर्नल सुरक्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ में जिन मशीनों पर या जिन मशीन्स पर हम वर्क करते हैं उनकी भी सुरक्षा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा देखिए, जब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। जैसे हमारा एक्सीडेंट ना हो, उससे चोट ना लगे, ज्यादा वक्त ना लगे, साथ में जिस काम को हम कर रहे हैं वो काम हमारा 100% हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए बिना एक्सीडेंट हुए। तो पता ये चला सुरक्षा किसे कहते हैं कि बिना एक्सीडेंट किए, बिना चोट लगे या बिना नुकसान किए हम जो काम कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट कर दें और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं सुरक्षा। अब देखिए, सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है सुरक्षा को। कौन कौन सी सुरक्षा है? तो पहली जो सुरक्षा होती है हमारी, वो होती है सेल्फ सुरक्षा। सेल्फ सुरक्षा का मतलब होता है अपनी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। दूसरी हमारे पास होती है जर्नल सेफ्टी, जिसको हम कहते हैं साधारण सुरक्षा। तो दूसरी हमारी होती है जर्नल सेफ्टी, यानी कि साधारण सुरक्षा। ये साधारण सुरक्षा ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जिसको करना ये बहुत जरूरी होता है। आगे हम बताएंगे अपनी सुरक्षा क्या है, साधारण सुरक्षा क्या है। तीसरी हमारे पास होती है मशीन सेफ्टी, यानी कि मशीन की सुरक्षा। तीसरी हमारे पास मशीन की सुरक्षा है। तो आपको कुछ परसेंट तो इस डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि साधारण सुरक्षा कौन सी होती है, अपनी सुरक्षा कौन सी होती है और मशीन की सुरक्षा कौन सी होती है। तो चलिए हम देखते हैं सुरक्षा के बारे में। तो सुरक्षा के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बोर्ड के सेकंड इसमें आ जाते हैं, सेकंड हिस्से में।
देखिए यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखी है। पहला हमने लिखा है जान है तो जहान। पहला हमने लिखा है जान है तो जहान है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे या खुद सलामत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हम अपने वर्क को अच्छे से कर पाएंगे और प्रोडक्शन कर पाएंगे या उस काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा हमने लिखा है एक शेर की शक्ल इसमें दे दी है हमने, ये शेर व शायरी की शक्ल में हमने इसको दे दिया है, यहाँ लिख दिया आपके लिए कि तुम डालो ऐसी सुरक्षा की आदत, तुम डालो ऐसी सुरक्षा की आदत जिससे होती रहे तुम्हारी जान की हिफाजत। इस पूरे शेर में हमने सेफ्टी का सारा निचोड़ लिख दिया है। तुम डालो ऐसी सुरक्षा की आदत जिससे होती रहे तुम्हारी जान की हिफाजत। इसमें क्लासिफिकेशन या पूरे डिटेल के साथ बताने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि जब हम अपनी सुरक्षा करते रहेंगे, सुरक्षा के साथ हम कोई वर्क करेंगे तो हमारी जान की हिफाजत होती रहेगी, और जब जान की हिफाजत होगी तो हम फिर मशीन पर वर्क कर पाएंगे, जैसे कि पीसी सेफ्टी है, मशीन सेफ्टी। अब यहाँ पर ये मेरे लिए बहुत ही मस्ट है, और जब मेरे लिए मस्ट है तो आपके लिए भी ये मस्ट ही होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि मशीन का पुर्जा खराब हो जाने उसकी मरम्मत की जा सकती है, ये भी हमको मालूम है, और उसकी जगह नया पुर्जा भी मिल सकता है। या तो उस पुर्जे की हम मरम्मत करके फिर उस मशीन में लगा देंगे, या फिर उसकी जगह कोई नया पुर्जा हम लगा देंगे। लेकिन अगर शरीर का कोई भी पुर्जा यानी कि शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो दुनिया की आज तक कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो उस जैसा पुर्जा ना ही तो दुनिया में मिल सकता है, कोई ताकत ऐसी नहीं बनी तो उस जैसा पुर्जा या उस जैसा अंग दुनिया में मिल सके, और ना ही उसकी मरम्मत की जा सकती है। यानी कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उस जैसा पुर्जा ला दे और उस जैसी मरम्मत कर दे जैसे कि प्रकृति ने दी है, अल्लाह ने दी है, मीन्स भगवान ने दी। तो वो सब चीजें ये हमारे लिए कॉमन है। एक तरफ हमने रूल्स के अकॉर्डिंग समझाया है और दूसरी तरफ हमने ये शेर व शायरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। कुल मिला के हमारा मतलब क्या है? तो अपना ये सुरक्षा, यानी कि हमें सुरक्षा अपनानी चाहिए। अब हम चलते हैं बोर्ड के फर्स्ट साइड इस तरफ। बोर्ड के पहले हिस्से में हम चलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्फ सेफ्टी को। देखिए सेल्फ सेफ्टी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आप लोग गौर से देखिए। पहला हमारे पास है सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी का मतलब होता है खुद की सुरक्षा या अपनी सुरक्षा। तो सेल्फ सेफ्टी में हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा ढीले कपड़े। तो ढीले कपड़े का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पहनने, नहीं, हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। और जैसे टाई मफलर ये हमें अपने गले में नहीं लटकाना है। अब ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये तीन चीजों से हमारा क्या नुकसान हो सकता है? तीन चीजों से ये नुकसान हो सकता है कि जब हमारा कपड़ा लटकेगा तो मशीन के किसी पार्ट में वो फंस सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए ढीले कपड़े, टाई, मफलर नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ में ये बाल मैंने लिखा हुआ है, बाल का मतलब ये है कि हमारे बाल बड़े नहीं होने चाहिए। बाल अगर बड़े होंगे तो श्योर है कि हमारे कभी ना कभी बाल मशीन में फंस सकते हैं जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा रोशनी, जिस जगह जिस वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं हमें चाहिए कि वहां पर भरपूर कंप्लीट रोशनी होनी चाहिए ताकि वर्क करते समय कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है चश्मा। चश्मे में देखिए क्या क्या चीज है। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग का चश्मा हमारी आंखों के लिए चाहिए। अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी गूगल हमको चाहिए। ग्राइंडिंग से जो बुरादा निकलता है या चिप्स निकलते हैं, बुरादा लकड़ी का होता है और चिप्स मेटल का होता है। तो बुरादा या चिप्स दोनों के लिए हम सेफ्टी गूगल या चश्मा यूज करते हैं। लेकिन याद रहे
कि वेल्डिंग हम जब करते हैं और जो चश्मा यूज किया जाता है वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है। तो अब याद रखिएगा कि चश्मा हमारे पास वेल्डिंग वाला अलग होता है, बुरादे के लिए अलग होता है और ग्राइंडिंग के लिए अलग होता है। दूसरा, छीन झपट। कभी कभी हमने देखा होगा कि ट्रेनीज या वर्कर्स अपने वर्कशॉप में छीन झपट करने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो एक तरफ मशीन चल रही है, एक तरफ मशीन अपना वर्क कर रही है और दूसरा ऑपरेटर वहां से हट करके क्या करते हैं, छीन झपट करने लगता है। तो छीन झपट करने से भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जिसको हमने बोला है जर्नल सेफ्टी। जर्नल सेफ्टी कौन कौन सी चीज आती है जर्नल सेफ्टी में? तो देखिए, जर्नल सेफ्टी में सबसे पहले आता है धूम्रपान। अब धूम्रपान में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? धूम्रपान में जैसे सारी चीजें आ जाती हैं, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जर्नल सेफ्टी में धूम्रपान का, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का यूज हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारे पास है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आग लग सकती है उनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो याद रखिए, हमारी वर्कशॉप में या जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां पर ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है भारी वस्तु। तो ये भारी वस्तु क्या है? भारी वस्तु का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत हैवी वस्तु होती है और हम अकेले ही उसको उठाने लग जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि भारी वस्तु जब भी होगी हमें उस वस्तु को अकेले नहीं उठाना है, या तो क्रेन का सहारा लेना है या अन्य किसी साधन का सहारा लेकर या दो से व्यक्ति मिल करके उस बोझ को या उस वजन को उठाए। नेक्स्ट हमारे पास है नंगे तार। ये भी मस्त हमारे लिए है कि हम मशीन चलाना स्टार्ट कर दिए और नंगे तार है, तो नंगे तारों को अगर हमने छू लिया या बाय द वे हमारा बॉडी टच हो गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। हेलमेट भी हमारे लिए मस्ट होता है। और देखिए, जब हम बाइक चलाते हैं तो पुलिसकर्मी बोलते हैं कि हेलमेट पहनिए। क्यों पहनिए? क्योंकि सर की हिफाजत हो सके। अब यहाँ पर हेलमेट का क्या मतलब है? हेलमेट यहाँ पर क्यों पहनना जरूरी है? हाँ, मशीन पर जब हम काम कर रहे हैं तो बाय द वे अचानक से हम गिर जाते हैं, चक्कर आ गया या और भी कोई बीमारी लगी तो हम गिर जाते हैं। तो जब गिरते हैं तो हो सकता है मशीन पे गिर जाए, तो मशीन पे गिरेंगे तो हेलमेट हमारी कुछ हद तक हिफाजत करेगा। साथ ही साथ में उस वर्कशॉप में अगर ऊपर से कोई चीज गिर जाए या लग जाए तो आपके सर में चोट नहीं लगेगी, हेलमेट उसको बचा लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेन तमाशा। हालांकि मैंने क्रेन लिखने वाला था लेकिन मैंने उसमें तमाशा जोड़ दिया। आपने देखा होगा कि अभी पीछे एक वीडियो चली थी, क्रेन का तमाशा देखना। भारतवासी सबसे ज्यादा क्रेन का तमाशा देखते हैं। तो वो बात सही है कि किसी जगह पर क्रेन चलती है तो वहां पर लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। 20, 50, 100, 150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ क्रेन का तमाशा देखते हैं, वो अपने कामों को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्रेन तमाशा का मतलब है कि हम उस जगह खड़े हुए और हमारी मशीन चल रही, तो हमने अपनी मशीन को चलता हुआ छोड़ दिया और क्रेन का तमाशा देखने लगे, तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा ये कि बाय द वे क्रेन ही पलट भी, तब भी हमारा नुकसान हो सकता है। तो क्रेन के पास में न खड़ा हो और ना तमाशा देखें। नेक्स्ट हमारे पास है फर्श पर तेल। कभी कभी क्या होता है कि हमसे धोखे में जाने या अनजाने में फर्श पर तेल गिर जाता है या पानी गिर जाता है, जिससे हमारा फर्श चिकना हो जाता है और फिसलन बढ़ जाती है, फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि जब भी फर्श पर तेल गिरेगा तो मशीन ऑपरेट करने से पहले हमें उस फर्श से जितना भी तेल है उसको हटा देना है। अब तेल को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? तेल को हटाने के लिए हमें यह करना होगा कि लकड़ी का बुरादा या बालू, लकड़ी का बुरादा या बालू या अन्य ऐसी कोई चीज जो उसको सोख ले, उसको डाल दे और वहां से साफ करके पहले उस पानी को वहां से हटा दे। बुरादा भी गीला हो जाएगा, बुरादे को वहां से साफ करके हटाए, उसके बाद मशीन को ऑपरेट करना स्टार्ट करें। अब लास्ट हमारे पास बची हुई है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में क्या आता है? मशीन सेफ्टी देखिए, मशीन की सुरक्षा में क्या आता है। तो सबसे पहले कि जिस मशीन को हम लगा रहे उसका फाउंडेशन कैसा है। मशीन वाइब्रेट भी करती है, झटके भी उत्पन्न करती है और उसके आरपीएम भी 1400 आरपीएम हो सकते हैं, 1500 आरपीएम हो सकते हैं। कभी कभी कुछ मशीनों के
1200 आरपीएम भी हो सकते हैं, किन मशीनों के 2000 से ऊपर आरपीएम हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कारणों में अगर मशीन का फाउंडेशन कमजोर होगा तो मशीन उखड़ जाएगी, वाइब्रेशन ज्यादा होगा और एक्सीडेंट हो जाए। दूसरा, मशीन जब हम लगाते हैं तो मशीन लगाते समय हमें अपने वॉल से, जैसे ये दीवार है तो दीवार से कितना हट करके हमें मशीन लगाना है ये हमें ध्यान देना होता है। तो कम से कम 3 फीट की दूरी, 2.5 से लेकर के 3 फीट की दूरी डिस्टेंस हमें अच्छी तरह रखनी चाहिए चारों तरफ से। ऐसा नहीं है कि किसी वन साइड से 3 फीट रखिए, नहीं, उस मशीन के चारों तरफ से कम 3 फीट जगह छोड़ करके उस मशीन का फाउंडेशन करना चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 3 फीट ही क्यों छोड़ना चाहिए? तो 3 फीट कितना बड़ा एरिया होता है। 3 फीट का मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड 1 2, ये बोर्ड समझिए कि 3 फीट का है। इतनी जगह हम छोड़ेंगे तो उसमें अगर 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को जब क्रॉस करेगा तो वो आसानी के साथ निकल जाएंगे। साथ ही साथ में जो भारी लोड होंगे या ट्रॉली वगैरह है, अगर मशीन के साइड से गुजारनी हो तो आसानी के साथ गुजर जाए। इसीलिए याद रखें कि मशीन का फाउंडेशन करते समय हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है चलती मशीन में लुब्रिकेंट्स। कुछ वर्कर्स होते हैं कि बहुत जल्दबाजी करते हैं, इतनी जल्दबाजी करते हैं कि मशीन चल रही है लुब्रिकेंट देना स्टार्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लैथ मशीन पे हम वर्क कर रहे हैं तो उसके कैरेज के नीचे हमने लुब्रिकेंट देना स्टार्ट कर दिया, उसके गियर में लुब्रिकेंट देना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे अगर कोई गियर टूटा है या उसकी बेल्ट टूट गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो याद रखिए कि चलती मशीन में कभी भी लुब्रिकेंट्स ना करें। मशीन को पहले रोक ले, रोकने के बाद में तब सफाई करें और सफाई करने के बाद में तब लुब्रिकेंट दें। ये जल्दबाजी तो हमने बताई थी कि मशीन चलाते समय बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ कर रहे हैं, इधर भाग उधर भाग, तो जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी है। दूसरा हमारे पास गियर चेंजिंग। ये भी हमने देखा है कि अक्सर जब मशीनें चलती होती है तो ऑपरेटर जाने या अनजाने में गियर को चेंज करने लगता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो गियर चेंजिंग भी हमें तब करना है जब हमारी मशीन पूरी तरह से रुक जाए, तब हमें गियर चेंज करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको उठ सकता है कि सर बाइक या 4 व्हीलर मारुति में तो गियर हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मारुति या 4 व्हीलर या जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे जितने भी वाहन होते हैं उनका सिस्टम अलग होता है और इन मशीनों का सिस्टम अलग होता है जो फाउंडेशन पर खड़ी हुई होती है। याद रखिएगा इस बात के लिए। हंसी मजाक भी हमारी वर्कशॉप में हमें नहीं करना है। हंसी मजाक अगर हम करेंगे तभी एक्सीडेंट हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर क्यों हंसी मजाक क्यों नहीं कर सकते? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हंसी मजाक कब नहीं करनी चाहिए? जब हमारी मशीन रन में होती है या हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर हंसी मजाक करने से हमारे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, उस जगह पर हमें हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर हंसी मजाक करना ही है या मन नहीं लग रहा है, आपको मन किया कि एंजॉय कर लेते हैं, तो पहले मशीन को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अपने आसपास एटमॉस्फेयर में देख लीजिए कि कोई चीज ऐसी तो नहीं हमारी हंसी मजाक से हमारे चोट लग जाए या हमारा एक्सीडेंट हो जाए। याद रखिएगा इस बात के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 5S रूल का यूज ना करना। ये भी मस्ट, 5S रूल का यूज ना करना। अब पिछली वीडियो लेक्चर में भी हमने बताया था 5S रूल का यूज ना करना। तो ये देखिए, आपके मन में सवाल उठता होगा कि 5S रूल क्या है। तो आप बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम 5S रूल की पूरी एक वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। ये 5S रूल क्या है, किस तरह से इसको फॉलो किया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी इतना ही जानिए कि 5S रूल का यूज न करने की वजह से भी एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सफाई। तो सफाई में क्या होता है कि मशीन जब हम चलाते हैं तो मशीन चलाते समय सुबह से लेकर के शाम तक मशीन जब कंटिन्यूसली चलती रहती है तो उस मशीन से निकला हुआ चित्र, कटा हुआ बुरादा या और डिफरेंट टाइप की चीजें वहां पर गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं, जिससे हमारा वर्कशॉप या हमारी मशीन गंदी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि किसी मशीन को ऑपरेट करने से पहले हमें उसकी सफाई कर लेनी चाहिए।
ये हमारी सेफ्टी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी होगी और आप अपने लाइफ स्टाइल में इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक बात हम आपको और बताते हुए चलते हैं स्पेशली, कि जब भी हम मशीन को चलाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जब हम वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप में अपने एटमॉस्फेयर में देख लें चारों तरफ ये लाइट, जिस जगह हम काम करने वाले हैं वहां पर लाइट भरपूर है या नहीं, ये चेक कर लिया। दूसरा हम चेक करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायर को। इलेक्ट्रिक वायर हम चेक कर लें कि कोई इलेक्ट्रिक वायर नंगा तो नहीं है, स्विच ऑन तो नहीं है। अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपने सफाई करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि मशीन में करंट आ रहा हो या अचानक से मशीन ऑपरेट हो जाए, मशीन चलने लगे, तब आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपने वायर और स्विच को चेक कीजिए। वायर और स्विच को चेक करने के बाद में तब सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद आप फिर ये देखिए कि कोई उसका पुर्जा ढीला तो नहीं है। अगर पुर्जा ढीला है तो आपको श्योर है कि उसे टाइट करना होगा। जब आप ये काम कर चुकेंगे तब आप मशीन के उन जगहों पर लुब्रिकेंट दें जहां पर लुब्रिकेंट देने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि हैंडल पर भी लुब्रिकेंट दे देते हैं, तो हैंडल के अंदर लुब्रिकेंट देना, हैंडल के ऊपर लुब्रिकेंट नहीं गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिसलन हो जाएगी और फिसलन होगी तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और जब फ्रिक्शन खत्म होगा तो हाथ फिसल के बाद चोट लग सकती है। जब लुब्रिकेंट्स हम दे चुके होंगे उसके बाद में हम एक बार मशीन को फ्री चलाएं, उस पर कोई लोड नहीं, सिर्फ मशीन को फ्री चलाएं। मशीन को जब हम फ्री चलाएंगे तब उसके बाद हम देखेंगे कि मशीन अपना सही काम कर रही है, तब उसमें टूल बांध करके, जॉब बांध करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस करें। और बार बार देखते रहें कि अगर ज्यादा गंदगी हो जाती है मशीन को बंद करो, पहले उसकी सफाई करो, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हम लेकर के हाजिर होंगे अपनी एक वीडियो। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से आदाब और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।